हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो है गणित का पेपर। और हमारा जनवरी में 2024 में जो पेपर हुआ था गणित का, वही पेपर हम लोग देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने अपने पास कॉपी पेन नहीं रखी है तो ज़रूर रख लें, जिससे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं कि क्या कैसा रहेगा। ठीक है, ये पेपर जो होता है हमारा 1 घंटे का होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और 25 नंबर का ये पेपर होता है। ओके, चौथा पेपर है हमारा ये 2024 में जो पेपर हुआ था जनवरी का, वही मैंने पेपर यहाँ पे रखा है। हम सबसे पहले गणित के पेपर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यानी वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो इनको करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। पहले यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न ये है कि ऋण पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे हमें ऋण पूर्णांक संख्या बतानी है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो कि ऋण पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अच्छे से समझना है कि कौन सी संख्या ऋण पूर्णांक है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं इस पे। ये ऋण पूर्णांक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये ऋण पूर्णांक संख्या? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं जो होंगी वो कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, पी बाई क्यू। ओके, पी बाई क्यू यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जाएंगी। पूर्णांक संख्या जो होती है वो -1 हो सकती है, -2 भी हो सकती है। 0 कभी पूर्णांक संख्या नहीं होगी। 1 2 3 कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऋण पूर्णांक पूछा गया है तो ऋण इसमें लगाइए -5, और -5 ही हमारा ऋण पूर्णांक संख्या हो जाएगी। यहाँ पे -3/5 बिल्कुल नहीं होगी। 0 हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ये करड़ी मतलब 7 अंडर रूट 7 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन का, वो दूसरा ऑप्शन राइट होगा। -5 है ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त पूछा गया था, और यहाँ पे आपका राइट आंसर था 36। आपको कैसे लासा निकालना है इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप लोग लासा बनाना सीख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूँ अभी। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर आपको लासा निकालना सीखना है। आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका आंसर 36 होगा, दूसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको परिमेय संख्या नहीं है ये बताना है, तो देख लीजिए यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती हैं। ओके, यहाँ पे ये संख्या दिख रही होगी, ये हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है। ये संख्या आपको दिख रही है, तो इसको हम मतलब 0.78 को हम 78 अनुपात मतलब रेशियो यहाँ पे 78/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। ओके, इसके बाद है यहाँ पे आपको ये चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा कि 5/√36 लिखा हुआ है। तो 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो हमें इस तरह से यहाँ पे ये लिख सकते हैं 5/6। ओके, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ये तीनों की तीनों परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन पाई जो होती है वो परिमेय संख्या में नहीं आएगी, वो आएगी अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या है पाई। ओके, पाई का मान जो होता है वो 3.14 ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या में आती है पाई। ठीक है, अगर पाई का ये मान दिया होता 22/7, अगर ये मान 22/7 दिया होता तो परिमेय संख्या ही होती। ठीक है, पाई ना दे करके ये चीज़ लिखी होती कि 22/7 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या बोली जा सकती थी। ठीक है, ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे हमारा 9.5 का स्क्वायर बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, या तो आप 9.5 का मल्टीप्लाई 9.5 में कर लें तब भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको सूत्र से निकाल सकते हैं। a+b का सूत्र लगाएंगे 90 + 5, ठीक है, 90 + 5 का होल स्क्वायर बराबर ऐसे करके आप करेंगे तब भी आपका इसका आंसर आएगा। और एक तरीका और है कि 95 का वर्ग निकालें। सबसे पहले कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, 9 का वर्ग होता है, सॉरी 9 का वर्ग नहीं करना है, 9 में 1 जोड़ना है तो हो जाएगा 10, और 9 का गुणा ही 10 में कर देना है और 90 आ जाएगा। यानी 90 और पीछे वाली का क्या था 25। ओके, दशमलव 2 अंकों के बाद लगाना है, तो यहाँ पे 90 दशमलव क्या लग जाएगा 90.25, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन ये है, वर्ग 40 से 50 के मध्य हमें मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह है, ये हमें बताना था। तो देखो 40 और 50 को हमें जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है, और हमारा यहाँ पे 90 हो जाएगा। 90 में 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 45, तो इसका राइट आंसर हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे आ चुके हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, इनको हम करने वाले हैं। ठीक है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी एक एक नंबर के ही पूछे जाते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यानी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, ये 6वां प्रश्न है हमारा। एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है, कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें बताना है। अब कोई कमरा है, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं ये बात समझिए। कमरे में चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2h ब्रैकेट में l + v। ओके, ये हमें फॉर्मूला लगाना है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, 2h l + v, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें मान रखेंगे। यहाँ पे h मतलब ऊंचाई को h से लिखेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चलो ये देखिए, यहाँ पे आप जो ऊंचाई है उसे h लिखेंगे और चौड़ाई को b लिखेंगे। ठीक है, और l लंबाई को लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब इसमें से आपको मान निकालने हैं। पहले तो यहाँ पे मान भी मुझे लिखने चाहिए थे। यहाँ पे लंबाई को l बराबर 10 है, ठीक है, 10 मीटर है, और b बराबर 6 मीटर है। ठीक है, b बराबर 6 है। इसके बाद चौड़ाई को हम लंबाई हुई, अब हाइट बची, ऊंचाई, ये 5 है, 5 मीटर। इन सभी का मान हम किस सूत्र में रखेंगे, इस वाले सूत्र में इन सभी का मान रख देंगे, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 + 6 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर लिख देंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 संख्याएं हैं, उनका योग है 15। ठीक है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। एक संख्या जो है, मान लीजिए एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या 4 गुनी हो जाएगी। मान लो एक संख्या कोई भी, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 4 गुनी है, दूसरी संख्या 4 गुनी है, 4x हो गया। अब इन दोनों का योग कितना बताया, 15 बताया है, 15 बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया है, आप लोग समझिए। यहाँ पे पहले हमने लिखा, माना एक संख्या x है और उसके बाद लिखा है दूसरी संख्या 4x है, इतना कर लिया। अब इसके बाद हमसे कहा गया है 2 संख्याओं का मान याद कीजिए, संख्याएं में मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x + 4x बराबर 15, यानी दोनों का योग कितना है, 15 है। हमें x का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, x का मान हम कैसे निकाल रहे हैं, देखो दोनों को जोड़ा, x + 4x को जब हम जोड़ेंगे
तो 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स 1x प्लस 4x इक्वल टू 5x। ओके, यहाँ पे 15 में ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद x को हम ऐसे ही रखेंगे और 5 को हम इधर भेज देंगे, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, 5 का भाग हम 15 में लगाएंगे तो आंसर हमारा 5 दिया 15, x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अतः अब हम संख्या बताएंगे कि कितनी कितनी संख्याएं मिली हमें। अतः एक संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि x का मान 3 आया है। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगी, 4 का गुणा कर देंगे 3 में ही, क्योंकि 4x थी ना इसलिए, तो 4 दिया 12, यानी दूसरी संख्या 12 होगी। दोनों का जब हम योग करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे अच्छे से एक एक बात को समझते हुए चलना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघला के एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है। बड़े घन का जो बन रहा है घन, उसका हमें आयतन पता करना है। तो पहले हम लिखेंगे A1 इसको, A2 इसको। ठीक है, A1 6 सेंटीमीटर और A2 होगा 4 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे आयतन हैं। ठीक है, एरियाज हैं। ओके, तो अब हम इनका मतलब यहाँ पे आयतन निकालेंगे, मतलब ये हमें माप दी गई। अब 6 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 216 6 का घन होता है। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 4 का घन, यहाँ पे घन का मतलब 4 पे पावर 3 लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, इसको मैनेज करें। ठीक है, 4 पे पावर 3 का मान हो जाएगा 64। ओके, अब हम क्या करेंगे, A3 बराबर होगा V3 के। ठीक है, जैसे A1 बराबर है V1 के, वैसे ही A3 बराबर होगा V3 के। इस चीज़ को कोष्टक में बंद कर ब्रैकेट बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, A3 बराबर होगा V3 के, और V3 बन किससे रहा है, दोनों के योग से बन रहा है। ठीक है, दोनों के जोड़ने से बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बड़े घन का आयतन दोनों छोटे घनों के आयतन से मिलकर बनेगा। ठीक है, दोनों से मिलकर बनेगा। अब कैसे बनेगा ये देखिए, यहाँ पे V3 इक्वल टू, यही वाला मैंने आपको यहाँ पे जो बताया यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, V3 में हम V1 और V2 को जोड़ेंगे, यानी 6 का घन जो हमने निकाला था 216 और 4 का घन जो निकाला था हमने 64, इन दोनों को जोड़ेंगे, हमें मिलेगा 280 और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये हमारा आयतन है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अगर नहीं आया है तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा पीछे करके। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हल कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन केवल इतना है, इसको हल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिए। यहाँ पे क्या करना था, ये दो दिए गए थे, इनका आपस में गुणा करना था, यानी x का गुणा हम सबसे पहले इस वाले में कर देंगे पूरे में, फिर -a का गुणा हम पूरे में इस वाले में करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, समझिए। x लिया हमने यहाँ से और x -a, सॉरी, यहाँ पे हम एक एक करके इसमें करेंगे या फिर इसका इसमें भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, वो मैं समझाता हूँ। इसका गुणा मैंने इस वाले में कर दिया। ठीक है, केवल x का गुणा इस वाली पूरी संख्या में किया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया क्योंकि यहाँ भी प्लस है ना, इसलिए। अब इसका गुणा हम इस पूरे में कर देंगे फिर से। ठीक है, ये कर दिया। अब इसका गुणा जब हम करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, x का गुणा x में करेंगे x² माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है। इसके बाद a का गुणा x को करेंगे ax हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/a है, 1/a लिखेंगे और x में गुणा करेंगे तो 1/a इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम 1/a का गुणा माइनस के a में करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, देखो ये अब 1/a इंटू a हो जाएगा, तो a से a कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, a से a जब कट जाएगा तब हमें क्या मिलने वाला है, मतलब x² हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस की ax भी ऐसा ही रहेगा।
1 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो ए एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि ए से ए कट जाएगा, ठीक है। और 1 बचेगा तो माइनस का 1 अकेला रह जाएगा। इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पे इस वाले पे आ गए तो एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा। एक्स यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉमन ले लिया। अब हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। और माइनस का 1 जैसा था वैसा ही हम यहाँ पे रख देंगे। इतना ही सॉल्व होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सॉल्व करने के बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन ये है, 89 जो लिखा है इसको हम परस्पर बदलें, यानी 8 9 के अंकों को हम परस्पर बदलें तो 9 हमारा पहले आ जाएगा, मतलब 9, और 8 हमारा बाद में आएगा यानी 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे बदल दिया। अब प्राप्त मूल संख्या कितनी अधिक होगी, अधिक पूछा है, तो 98 में से हम माइनस करेंगे किसको, 89 को। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा 9 शेष बचेगा, 9 अधिक हो जाएगी ये संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 अधिक होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें बताना था। यहाँ पे हम यहाँ पे एक फिगर बना लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का फिगर बनाएंगे। ये फिगर आप अच्छे से समझिए पहले। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको लगाने कितने चक्कर हैं, उसको कितने चक्कर लगाने हैं, 100 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा ये हमें बताना है। वृत्त की परिधि अगर हम निकालेंगे तब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे वृत्त की परिधि निकाल के बता सकते हैं कि पहिया कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है हमारा 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7। 21 हमें यहाँ पे दिया गया है त्रिज्या, तो यहाँ पे त्रिज्या रख देंगे। 7 से हम इसको काट देंगे, ठीक है। 7 से 21 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, ठीक है, 3 बार। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 22 इंटू 3, यानी 2 गुणा 22 गुणा 3, ये हो गया। जब हम 2 का गुणा 22 में करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 गुणा 3 हो जाएगा। 44 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमें 132 मिलेगा। 132 सेंटीमीटर ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें पहिए जो था, एक चक्कर में पहिया इतना चलेगा, यानी 132 सेंटीमीटर चल रहा है। एक चक्कर में पहिया कितना चल रहा है, 132 सेंटीमीटर चल रहा है, ये हमें पता चल गया। वृत्त की परिधि निकाली ना, इसलिए हमें पता चला। अब हम क्या करेंगे, तो 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 में, ठीक है। 132 में जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें मिलेगा 13,200 सेंटीमीटर, ठीक है। 13,200 सेंटीमीटर मिल जाएगा, जो कि यहाँ लिख दिया है मैंने, ठीक है। 13,200 सेंटीमीटर। तो 100 चक्कर में पहिया 13,200 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, ये भी आपको पता चल चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप लोग एक बार एक नज़र में इस क्वेश्चन को देख पाएँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, आराम से देखिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हमने इस पेपर को अच्छे से सॉल्व किया है। यहाँ पे आप लोगों को ये पेपर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको एक भी क्वेश्चन मिस हुआ है, नहीं समझ में आया है, तो उसको ज़रूर समझिए, ठीक है। और इसके बचे हुए लघुत्तरी प्रश्नों को हम जल्द ही करेंगे, ठीक है, और किसी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने से आप लोग नहीं देख पाओगे ज़्यादा लोग, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग तो वीडियो को शुरू होते ही देखकर चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए
इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों को ज़रूर कहिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कमेंट में आप लोग लिख देंगे, जिससे आप लोग लिखेंगे तो आप वो लोग पढ़ेंगे तो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, ठीक है। हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सिलेबस भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। हमने लगभग सभी पेपर को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हमारे जो लघुत्तरी प्रश्न बचे थे उन्हीं को करना है, ठीक है। वही सभी पेपर के उन्हीं क्वेश्चन को करना है, वही रह गए और तो सब कर लिए। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहे हैं उनको भी हम करेंगे जल्दी जल्दी। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।